राजा भोज के दरबार में कालिदास नाम के एक महान और विद्वान कवि थे। उन्हें अपनी कला और ज्ञान का बहुत घमंड हो गया था। एक बार कालिदास जी यात्रा पर निकले। वे पैदल ही यात्रा कर रहे थे। मार्ग में उन्हें बहुत प्यास लगी। वह अपनी प्यास बुझाने के लिए मार्ग में किसी घर अथवा झोपड़ी को ढूंढ रहे थे, जहाँ से पानी मांगकर अपनी प्यास बुझा सकें। चलते चलते उन्हें एक घर दिखाई दिया। उस घर के सामने पहुंचकर कालिदास जी बोले, माता कोई है? मुझे थोड़ा पानी मिलेगा, बहुत प्यास लगी है। उस घर से एक वृद्ध औरत बाहर आई। बोली, मैं तो तुम्हें नहीं जानती, पहले अपना परिचय दो, उसके बाद मैं तुम्हें पानी पिला दूंगी। कालिदास जी बोले, मैं एक पथिक हूँ, कृपया आप पानी पिला दीजिए। वृद्धा बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, एक सूर्य, दूसरा चंद्रमा। वे कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। कालिदास जी बोले, मैं अतिथि हूँ, कृपया अब पानी पिला दीजिए। वृद्धा बोली, तुम अतिथि कैसे हो सकते हो? अतिथि तो केवल दो ही हैं, पहला है धन, दूसरा यौवन। इन्हें जानने में समय नहीं लगता। अब सत्य बोलो, तुम कौन हो? कालिदास जी प्यास और तर्क के कारण परेशान थे। वे हताश स्वर में बोले, मैं सहनशील हूँ, कृपया अब पानी पिला दीजिए। वृद्धा बोली, तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। सहनशील तो केवल दो ही हैं, एक है धरती, जो पापी, दुष्ट और अच्छे सबका भार सहन करती है। धरती की छाती चीर कर बीज बो देने पर भी वह अनाज के भंडार देती है। दूसरे सहनशील हैं पेड़, जिनको पत्थर मारो तो भी मीठे फल देते हैं। सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास जी अब मूर्छा की स्थिति में आ गए और बोले, मैं एक हठी हूँ। वृद्धा बोली, क्यों झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो? संसार में हठी तो केवल दो ही हैं, पहला है नख और दूसरा है बाल। इन्हें कितना भी काटो ये पुनः बढ़ जाते हैं। अब सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास जी स्वयं को पराजित और अपमानित प्रतीत कर रहे थे। वे बोले, मैं एक मूर्ख हूँ। वृद्धा बोली, मूर्ख तो केवल दो ही हैं, पहला राजा, जो योग्य नहीं होते हुए भी राजा बन सब पर शासन करता है। दूसरा उसका चाटुकार मंत्री, जो राजा को खुश करने के लिए राजा की गलत बातों को भी सही सिद्ध करने में ही जुटा रहता है। अब कालिदास जी चक्कर खाकर वृद्धा के चरणों में गिर पड़े और पानी की याचना करने लगे। तभी उनके कानों में एक स्वर सुनाई दिया, उठो वत्स। स्वर सुनकर कालिदास जी ने उधर देखा तो वहाँ साक्षात सरस्वती माता खड़ी थी। कालिदास जी ने माता के चरणों में प्रणाम किया। सरस्वती माता बोली, कालिदास, तुम्हें अपने ज्ञान और विद्वता के कारण मान और प्रतिष्ठा मिली, परंतु तुम्हें उसका अहंकार आ गया। इसलिए तुम्हारा अहंकार नष्ट करने के लिए मुझे यह लीला करनी पड़ी। कालिदास जी की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी गलती का भान हो गया। उन्होंने माता के चरणों में जाकर क्षमा मांगी। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कालिदास जी ने जी भर के पानी पिया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धनवान सेठ रहता था। उनका एक नौकर था महेश। महेश बहुत ही ईमानदार था। सेठ महेश पर बहुत विश्वास करते थे। महेश भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदैव भगवान के ध्यान में मगन रहता था। एक बार महेश के मन में भगवान जगन्नाथ धाम की यात्रा करने का विचार आया। उसने सेठ से कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी दे दी और बोला, महेश, मेरा भी बहुत मन है भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने का, परंतु क्या करूं? व्यापार के कामों में ऐसा उलझा रहता हूं कि जाना संभव नहीं हो पाता है। सेठ बोले, तुम जा रहे हो तो मेरी तरफ से ये 100 स्वर्ण मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पित कर देना। महेश ने सेठ से मुद्राएं ली और यात्रा पर चल दिया। कई दिन की पैदल यात्रा कर महेश जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर जाते समय उसको बहुत सारे संत भक्त दिखाई दिए। वे सब हरि कीर्तन में मगन थे। हरि बोल के नारे से वातावरण गुंजायमान हो रहा था। महेश भी उनके साथ हरि कीर्तन में लग गया। तभी उसने देखा
कीर्तन करने वालों के होठ सूख गए थे, वे भूखे भी लग रहे थे। महेश ने सोचा, क्यों न सेठ जी की दी हुई मुद्राओं में से सबको भोजन करा दूं। महेश ने सबके भोजन की व्यवस्था सेठ जी की दी हुई स्वर्ण मुद्राओं में से की। भोजन व्यवस्था में 98 स्वर्ण मुद्राएं खर्च हो गईं, केवल 2 ही मुद्राएं बची। महेश ने वह 2 मुद्राएं जगन्नाथ जी के चरणों में अर्पित कर दीं और बोला, भगवान, ये स्वर्ण मुद्राएं सेठ जी ने आपके चरणों में अर्पित करने हेतु भेजी हैं। उसी रात भगवान जगन्नाथ ने सेठ को स्वप्न में दर्शन दिए और बोले, मुझे तुम्हारी भेजी हुई 98 स्वर्ण मुद्राएं मिल गई हैं। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सोचने लगा, महेश तो बहुत ईमानदार है, फिर उसने 98 स्वर्ण मुद्राएं ही क्यों चढ़ाई। कुछ दिन बाद महेश वापस आया तो सेठ ने उससे पूछा, तुमने मुद्राएं चढ़ा दी? महेश बोला, हाँ चढ़ा दी। सेठ बोला, परंतु तुमने तो केवल 98 मुद्राएं ही चढ़ाई हैं। महेश ने सारी बात सेठ को बताई। सेठ बहुत खुश हो गया। वे महेश के चरणों में गिर पड़े और बोले, तुम धन्य हो, तुम्हारे कारण मुझे यहीं भगवान के दर्शन हो गए।